नमस्कार दोस्तों, आपके सामने लेकर आई हूँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को जो सच्चे मन श्रद्धा करता है, उसका जीवन सभी बाधाओं से मुक्त और खुशहाली से भर जाता है। आइए सुनते हैं मेरे यानी प्रतिमा के साथ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती गईं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ लोग अच्छे भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को अंदर आदर के साथ लेकर आती है। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसे बिठा दिया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला काफी संभल गई और सुख की आस में उसने माजी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे खुश होने के दिन आए हैं। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर महालक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी का व्रत या वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो उसने देखा कि वहाँ माता जी थी ही नहीं। वह विस्मित हो गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात महारानी लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार का व्रत था। सवेरे नहा धोकर उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ।
जब प्रसाद सबसे पहले उसने पति को खिलाया तो प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव बदल गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ को वंदन करके भाव से मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह व्रत पूरा हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका व्रत करे उसकी सब विपत्ति को दूर कर देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहनों को छुड़ा लिया और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की बाकी स्त्रियां भी विधि पूर्वक व्रत को करने लगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि आप अन्य लोगों के साथ भी इस कथा को साझा करें। धन्यवाद।